प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साडा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान राही नवीं समर्था सिरज रहा है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी ने देश विच जबरदस्त बदलाव महसूस किया है और लोगों को आस की नवीं किरण दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप दौरान दुनिया को अणगिणत मुसीबतों चों गुजरना पिया, पर असीं इस संकट तो एक सबक भी सीखा है और अपनी समर्था का भरपूर विकास किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। दिल्ली के अभिनव बनर्जी के संदेश का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण भारत के लोग दुकानदारों तो मेड इन इंडिया समान की मंग करन लगे ने, जो लोगों की मानसिकता विच वड्डे बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की सोच विच ये बदलाव पिछले 1 साल विच आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बदलाव का अंदाजा लगाना आसान नहीं है और अर्थशास्त्री भी अपने पैमानिਆਂ ते इसनूं तोल नहीं पा रहे ने। उन्होंने इस भावना को जिउंदा रखण ते होर अगे वधाउण दी अपील की। प्रधानमंत्री ने इस गल ते जोर दिता कि सानू भारत के लोगों की सख्त मेहनत नाल बनाए गए उत्पादों का ही इस्तेमाल करना चाहिए है। उन्होंने नवे साल लिए आत्मनिर्भर भारत ते लोकल लिए वोकल होने का संकल्प लैण लई कहा। दिल्ली में रहने वाले अभिनव बनर्जी ने अपना जो अनुभव मुझे लिखकर भेजा है वो भी बहुत दिलचस्प है। अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे, इसलिए वो दिल्ली की झंडेवालान मार्केट गए थे। आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। पहले वहां महंगे खिलौना का मतलब भी इंपोर्टेड खिलौने होता था और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे। लेकिन अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोलकर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है। प्रधानमंत्री ने देश के पुरातन सभ्याचार और परंपरावां नूं बचाउण लई दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादियां वालों अज दे दिन दित्तियां गईयां कुर्बानियां नूं चेते करदिआं कहा कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह नूं कंधां विच जिउंदे ही चिणवा दिता गया, क्योंकि उन्होंने ज़ालमां दा अपना धर्म और महान गुरुआं दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं छड्डण लई दित्ते गए हुक्म नूं मन्नण तो इनकार कर दिता सी। उन्होंने कहा कि गुरु जी के साहबजादियां ने अपनी छोटी उम्र विच ही वड्डी हिम्मत और अटल इरादे का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के माता गुजर कौर जी नूं भी याद करन दा दिन है, जिन्हां अपनी शहादत दी। उन्होंने कहा कि इस तो एक हफ्ता पहला ही 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा सी, जदों उन्होंने गुरुद्वारा रकाबगंज के दर्शन करके आशीर्वाद लैण का मौका मिलिया। गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब 1 सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। अपने अज दे मन की बात प्रोग्राम विच प्रधानमंत्री ने भारत विच साल 2014 तो 2018 दरमियान चीतियां की संख्या विच 60% तो ज्यादा वाधे का जिक्र करदिआं कहा कि एक बहुत वड्डी प्राप्ति है, क्योंकि इन्हां वन प्राणियां दीआं निवास थावां दुनिया भर विच घट हुंदियां जा रहीआं ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश विच शेरां अते बाघां की संख्या विच भी वाधा होया है और भारत के वन खेत्र का चंगा विकास होया।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 2014 से 2018 के बीच 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਂਗਵਾਨ 2016 ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ स्वच्छ भारत मिशन का पहला संकल्प भी ਇਹੋ ਸੀ। प्लास्टिक गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान 2016 से हीलिंग हिमालय नाम से अभियान चला रहे हैं। वो अपनी टीम और वॉलंटियर्स के साथ हिमालय के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और जो प्लास्टिक कचरा टूरिस्ट वहां छोड़कर आते हैं वो साफ करते हैं। प्रदीप जी अब तक हिमालय की अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन से टनों प्लास्टिक साफ कर चुके हैं। इसी तरह कर्नाटका के एक युवा दंपति है अनुदीप और मीनूषा। अनुदीप और मीनूषा ने अभी पिछले महीने नवंबर में ही शादी की है। शादी के बाद बहुत से युवा घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने कुछ अलग किया। ये दोनों हमेशा देखते थे कि लोग अपने घर से बाहर घूमने तो जाते हैं,